शुरन। सिस्टर ली आ गई? बहू फिर से सब्जी खरीदने साथ आई है। बिल्कुल, और क्या, मेरी बहू है ना, वह मेरा बहुत ख्याल रखती है, बस इसी वजह से वह साथ आना चाहती थी। मम्मी, आज रात मैं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा बनाऊंगी। सिस्टर ली, मुझे सच में जलन हो रही है। आप दोनों का सास बहू का रिश्ता सच में बहुत ही शानदार है। शुरन, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। भले ही आपके 3 बेटे देश की सेवा कर रहे हों, पर वो आपकी सेवा के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। आप वाकई बेचारी हैं। बेटों को पालना किसी कर्ज उतारने जैसा है। वो कभी भी बहू की तरह प्यार करने वाले और परवाह करने वाले नहीं हो सकते। आंट, जाओ, मैंने कभी आपकी बहू को यहाँ नहीं देखा। मैंने सुना है कि वो बहुत अमीर है। तो क्या हुआ? शायद उसे हम गांव वालों से नफरत है, इसलिए वो आपको अपने पास नहीं ले गई। यही वजह है ना? वे लोग बस अरे, क्या ये इस शहर की सबसे अमीर मिस शेंदा चियान नहीं है? एन, क्या ये मशहूर सुपरस्टार जांग रुआन नहीं है? ओह मेरे भगवान, मैंने एक सुपरस्टार को देख लिया। सच में? क्या ये युनचेंग की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स मास्टर हेडमास्टर ली नहीं है? मम्मी, ये तीनों आफ्ते यहाँ क्या करने आई हैं? सिस्टर ली इधर आइए। माँ। माँ। तुम यहाँ तक कैसे आ गई? माँ, आप घर छोड़कर चली गईं, सब कुछ छुपाकर, सिर्फ इसीलिए ताकि यहाँ छुपकर सब्जियाँ बेच सकें। क्या आपको पता भी है कि हमने आपको कितनी मुश्किल से ढूंढा है? हाँ माँ, क्या आप सच में अपनी इन प्यारी बहुओं को छोड़कर रह सकती हैं? ये तुम्हारे पापा का पुश्तैनी घर है। मैं यहाँ उनके लौटने का इंतजार करना चाहती हूँ। आप उस धोखेबाज का इंतजार क्यों कर रही हैं? उन्हें गए हुए 30 साल हो गए, एक मैसेज तक नहीं भेजा। ऐसा मत कहो। जब तुम्हारे पापा यहाँ से गए थे तो मैंने भी उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। माँ, अब आप हमारे साथ वापस चलो ना। क्या आप सच में अपनी इन 3 खूबसूरत, प्यारी और समझदार बहुओं को छोड़ने का मन बना चुकी हैं? शुरन, जल्दी घर वापस आओ। लाओगू वापस आ गए हैं। बस बात यह है कि मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे पापा वापस आ गए हैं। मैं जा रही हूँ। तुम लोग अपना काम करो, मेरे पीछे मत आना। माँ, बड़ी मुश्किल से माँ मिली है, उन्हें फिर से जाने नहीं दे सकते। हाँ, चलो। अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी पीछे जाओ उनके। ओहो, शूरन, मैं यह घर तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं माता पिता का ख्याल रखूंगी और इस घर को भी संभाल लूंगी। जब मैं लौटूंगा तो तुम्हें जरूर एक अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। हैंग, मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं मां बनने वाली हूं। मैं और बच्चा आपका इंतजार करेंगे। 30 साल हो गए, आप अब जाकर लौटे हैं। तो तुम ही लाओगू के घर की वो मामूली औरत हो? तुम्हारी हालत देखकर घिन आती है। यह कौन है? यह मेरी पत्नी है। तो फिर मैं कौन हूं? मैं इस बार वापस सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि तुमसे तलाक ले सकूं। तलाक? मैंने गू परिवार में 30 साल गुजारे हैं। मैंने तुम्हारा 30 सालों तक इंतजार किया। मैंने तुम्हारे माता पिता की बुढ़ापे में सेवा की और उनका अंतिम संस्कार किया।
मैंने बहुत मेहनत की है इस घर को संभालने के लिए। तुम दूसरी शादी कर सकती थी। मैंने तुमसे कभी रुकने के लिए नहीं कहा था। गु हैंग, क्या तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है? उसके पास इंसानियत है, इसीलिए वह तुम्हें तलाक देना चाहता है। जब उसके पास कुछ नहीं था तब मैंने उसका साथ दिया, उसके बच्चों को जन्म दिया, मेरी सारी जमा पूंजी उसके बिजनेस में लगा दी। तुमने उसे क्या दिया? सब्जियां बेचकर कंपनी खोलोगी क्या? जरा अपनी हालत देखो, इतनी गरीबी में रहती हो। क्या तुम कहीं से भी मेरी पत्नी बनने के लायक हो? ये पैसे तुम पूरी जिंदगी सब्जियां बेचकर भी कभी नहीं कमा पाओगी। बस यहां साइन करो और ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। मैं साइन करूं ताकि तुम और ये दूसरी औरत साथ रह सको? ये सिर्फ तुम्हारा सपना ही रहेगा? सीधी तरह मान जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। गो हैंग, 30 साल हो गए, मुझे पहले एहसास क्यों नहीं हुआ कि तुम इतने एहसान फरामोश इंसान हो? कोई है यहाँ, इसे अंदर ले जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? अब तो तुम खुश होना। अब ठीक है, तुम्हारे साथ 30 साल गुजारना बेकार नहीं गया। कम से कम मुझे और मेरे बेटे को अब अपना हक तो मिलेगा। पकड़ो इसे और साइन करवाओ। छोड़ो मुझे, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जाओ शुरन, जो मेरा और गुहेंग का बेटा है, उसकी शादी शैन परिवार की अमीर बेटी से होने वाली है। उसके बाद हम दोनों शहर के सबसे अमीर आदमी के समधी होंगे। चिंग चिंग ने मुझे एक बहुत अच्छा बेटा दिया है। चुपचाप साइन कर दो। तुमने 30 सालों तक गू परिवार का ख्याल रखा, इस खातिर हम तुम्हें थोड़े पैसे दे देंगे। इससे साइन करवाओ। मैं गरीब हूँ, एक जिसने शादी के बाद धोखा दिया और दूसरी जो किसी का घर तोड़ रही है। तुम दोनों ही असल में। मैंने घर तोड़ा? क्या तुमने ऐसा नहीं किया? ये बच्चा किसका है जिसे तुम पाल रही हो और बेझिझक इसे गू हैंग के घर में रखा हुआ है? वे नाजायज बच्चे नहीं हैं, वे मेरे और घटिया औरत, तुम जैसी कलंक औरत के साथ यही होना चाहिए। नहीं। गू हैंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने माता पिता की तस्वीर देखो और अपने जमीर को टटोलो। खुद से पूछो, मेरे साथ ऐसा करते हुए क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुमने मेरी पीठ पीछे 3 नाजायज बच्चों को जन्म दिया है। तुम इंसान नहीं हो। वह इंसान है या नहीं, यह सब गू परिवार की वजह से है। गू हैंग की असली पत्नी मैं हूं। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो यहां से दफा हो जाओ। इसे यहां से बाहर फेंक दो। तुम पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे। छोड़ो मुझे। आखिर वो घर कौन सा है? मम्मी अभी तक कहीं नहीं मिली। जाओ जाओ, मम्मी यहाँ है। क्या तुम मुझे घर ले जाने आ सकती हो? माँ, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। आपको क्या हुआ है? जब वे तीनों भाई यहाँ नहीं हैं, तो माँ के पास भरोसा करने के लिए सिर्फ तुम ही बची हो। माँ, आप हमारा इंतजार कीजिए, हम अभी वहां आते हैं। आप हमारा इंतजार कीजिए, हम अभी वहां आते हैं। लगता है माँ रो रही थी। पक्का उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। चलो चलो अपनी माँ को घर वापस लाते हैं। माँ, हमारी रिसर्च को सरकार ने ले लिया है। हम तीनों को एक गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग के लिए जाना होगा। बहुत अच्छे, तुम सबने हमारा नाम रोशन कर दिया है।
माँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए कि हम साथ नहीं रह पाएंगे। 5 साल पूरे होते ही हम पक्का वापस आएंगे। ठीक है। फिक्र मत कीजिए माँ, यह तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात है। माँ, हम तीनों आपके साथ हैं। हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। हाँ माँ, बिल्कुल। माँ, माँ, आपको क्या हुआ? तस्वीर टूट गई है। कोई बात नहीं, इसे ठीक किया जा सकता है। आप ये मुझे दीजिए, मैं फौरन किसी से बात करती हूँ। हाँ माँ। अरे, ये उन तीनों भाइयों की जाने से पहले की मेरे पास आखिरी निशानी थी। कोई बात नहीं माँ, पहले आप उठिए। हेलो, पर्सनल डॉक्टर को घर बुलाओ, अभी के अभी। जाकर पता करो कि मेरी माँ के साथ आज दोपहर क्या हुआ था। अगर मुझे पता चला कि हमारी माँ को किसने मारा है तो मैं उसे सबक सिखा दूंगी। ये वही है। भाभी, क्या तुम इन्हें जानती हो? मेरी बहन एनरान की जल्द ही शादी होने वाली है ना? ये दोनों उसी के होने वाले सास ससुर हैं। भले ही वो एनरैन के सास ससुर हों, पर ये सही नहीं है। उन्हें हमारी माँ को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही। तो फिर हम सासू माँ के लिए एक स्वागत पार्टी रखेंगे और उन्हें सबके सामने लेकर आएंगे। तब देखते हैं कि कौन दोबारा युनचिंग में उन्हें छूने की हिम्मत करता है। यही ठीक रहेगा। बहन, एनरैन, इधर आओ। बहन, आपको मुझसे क्या काम है? एनरैन, मेरी सास वापस आ गई हैं। वही आपकी अमीर सास? आखिरकार वो वापस आने के लिए मान ही गई? हाँ, मैं उनके लिए एक स्वागत पार्टी रखने वाली हूँ। और चूंकि तुम्हारी भी शादी होने वाली है, तो सोचा कि इसी बहाने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के परिवार को भी वहां बुला लूं, ताकि मैं भी उनसे मिल सकूं। बहुत अच्छा। इतना क्या सोच रही हो? मैं अभी अपने पापा माँ को तैयारी करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है। क्या हुआ बेटा? पापा माँ, एनरैन कह रही थी कि वो हमें एक पार्टी में अपनी बहन बहन से मिलाने ले जाना चाहती है। वो माँ बाप से मिलाने के बजाय अपनी इस बहन बहन से क्यों मिलवाना चाहती है? आपको पता नहीं है, ये एल्डेस्ट मिस शेन दरअसल शेन ग्रुप की वारिस है और एन रैन उसकी दूसरी बेटी है। उसके पास आज जो कुछ भी है वो सब उसकी बहन बहन का दिया हुआ है, इसीलिए वो पहले अपनी बहन बहन से मिलवाना चाहती है। अच्छा, तो यह बात है। तो हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। उपहार वगैरह सब ले लेना। शिष्टाचार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी ठीक है, मैं तैयारी करने जाता हूँ। अरे, हमारे बेटे को देखो, कितना कामयाब हो गया है। उसके नाजायज होने की बात उसके करियर पर असर नहीं डालनी चाहिए। तुम जल्दी ही अपनी उस पत्नी को तलाक दे दो। मुझे पता है, मैं जानता हूँ। जब ए हाउ की शादी शेन परिवार की दूसरी बहन से हो जाएगी, तो हम भविष्य में इस युनचेंग के सबसे ताकतवर लोग बन जाएंगे। ये सब जियाओ जियाओ, रुआन रुआन, जियाओ ली, क्या ये सब तुम तीनों ने किया है? माँ, ये पार्टी मैंने ही आयोजित की है। आप इतनी मुश्किल से वापस आई हैं, तो मुझे सबके सामने शान दिखानी थी कि मेरी सास कितनी अच्छी हैं। मुझे आज भी याद है, कड़कड़ाती ठंड में जब मैं बाहर शूटिंग कर रही थी, तब आप 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक पहाड़ी रास्ते पर पैदल चलकर आई थी, सिर्फ मेरे लिए चिकन सूप लेकर। हाँ माँ, पिछली बार जब मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, तब आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया था। अरे, मैंने तो पहले ही कहा था, माँ सिर्फ बड़ी और मंजली भाभी को ही प्यार करती हैं। ये कैसी पागलों वाली बात कर रही हो? तुम तीनों मेरे घर की बहुएं बनकर आई हो। तुम मेरी बेटियों जैसी हो। मैं तुम सबको बहुत प्यार करती हूँ। माँ भला भेदभाव क्यों करेगी? माँ, तो फिर हमें भी अपनी सेवा करने का एक मौका दीजिए। हाँ, सही कहा। प्लीज मान जाइए ना। ठीक है, ठीक है।
मैं भी चाहती हूँ कि दुनिया को पता चले कि मेरी तीनों बहुएं कितनी सुंदर, खूबसूरत और प्यारी हैं। हाँ हाँ, माँ बस यही वाला सूट ले लो। आज की रात मैं आपको सबसे खूबसूरत सास बना दूंगी। हाँ माँ, बिल्कुल सही। आप ऐसी ही अच्छी लगती हैं। आप तो बस बिना किसी चिंता के एक बड़े खानदान की सास बनकर रहिए। हम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अरे भाभी, क्या तुमने उन 2 लोगों को बुलाया है? क्या वे आएंगे? बिल्कुल, मेरी सास को परेशान करने की हिम्मत की उन्होंने। अब मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। हाँ 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 छिंग जी, ये सब तो बहुत ही आलीशान है। तुम वाकई बहुत किस्मत वाली हो। सही कहा छिंग जी। जब तुम शहर के सबसे अमीर आदमी की समधिन बन जाओगी तो हम सहेलियों को मत भूल जाना। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। देखा तुम सबने, एनरैन मुझे अपनी सास के तौर पर कितनी अहमियत देता है। इसलिए तुम जल्दी से अपनी उस बेकार बीवी को तलाक दे दो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। एल्डेस्ट मिस शेन की गाड़ी आ गई है। एल्डेस्ट मिस चैन, क्या वह एन रैन की बड़ी बहन नहीं है? अरे सुनो, जल्दी जाओ और गाड़ी का दरवाजा खोलो। ओह, आपका स्वागत है एल्डेस्ट मिस शेन। ये तो बड़ी मालकिन नहीं है, फिर यह कौन है? तुम यहाँ कैसे? तू यहाँ क्या करने आई है? सही कहा, ऐसी हाई क्लास जगह पर क्या तुझ जैसी घटिया औरत आने की हिम्मत कर सकती है? मैं यहाँ यकीनन पार्टी में शामिल होने आई हूँ। छिंग जी, ये कौन है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये लाओ गू के घर की वही बदसूरत औरत है जो सब्जी मंडी में सब्जी बेचती है। ओह, कितनी गंदगी है। खुद इतनी मैली है, फिर भी ऐसी जगह आ गई। क्या इसे डर नहीं लगता कि ये इतना आलीशान हॉल गंदा कर देगी? सब्जी बेचने में क्या बुराई है? क्या ये कोई शर्म की बात है? क्या ये शर्म की बात नहीं है? ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ अपनी बेइज्जती कराने क्यों आई हो? एक दूसरी औरत और एक धोखा देने वाला आदमी, जब उन्हें शर्म नहीं आती तो मैं क्यों डरूं? बाद में मुझे दोष मत देना। ये सबसे अमीर आदमी शेन परिवार की बेटी की पार्टी है। जब कोई तुझे यहाँ से बाहर फिंकवा देगा तो मेरे पास भीख मांगने मत आना। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे कभी मदद नहीं मांगूंगी। जाओ जाओ, तुम लोग कहाँ पहुँचे? माँ, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक है, बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है। अच्छा, कोई जल्दी नहीं, आराम से आओ। जी ठीक है, बाय बाय। मैंने सब कुछ देख लिया है। अरे भाभी, आज की पार्टी के लिए क्या तूने माँ के लिए कोई तोहफा तैयार किया है? तुम्हें नहीं बताऊंगी। वाह, मुझे नहीं बताओगी? अरे फिक्र मत करो, माँ को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। छिंग जी, तुम यहाँ देखो, मानना पड़ेगा, शेन परिवार के परिवार का रुतबा वाकई अलग है। हाँ, बिल्कुल सही कहा छिंग जी। जब तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी तब हम बहनों को मत भूल जाना। आओ आओ, मैं आप सभी का सबसे परिचय करा दूं। ये हैं शेन परिवार की होने वाली सासू माँ लिचिंग और ससुर मिस्टर गुहेंग। सभी इनका स्वागत करें। क्या ये वही गू क्लैन जोड़ा है
जिसका रिश्ता शेन परिवार के साथ तय हुआ है। इनकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। हाँ, तुम सही कह रही हो। बस सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। इन्होंने जो साड़ी पहनी है वो कोई कीमती और पुराना डिजाइन लग रहा है। इसकी कीमत कम से कम $1,00,000 से ज्यादा होगी। क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ से आई हैं? मैं जानती हूँ। ये मत समझना कि ये कपड़े बदलकर तू अपनी असली पहचान और अपनी गरीबी को छुपा सकती है। क्या मैं तुझे गरीब लगती हूँ? इस औरत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये मेरे पति की पहली पत्नी है। ये सब्जी मंडी में सब्जी बेचती थी। ओह, मैं तो भूल ही गई। जब ये मेरे पति के साथ शादीशुदा थी तब भी इसका बाहर किसी के साथ चक्कर था और इसके ये 3 नाजायज बच्चे भी हैं। क्या नाजायज बच्चे? अमीर घरों में तो ये सब आम बात है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ खड़े होकर बकवास बंद करो। मैं बकवास कर रही हूँ? ये पार्टी एल्डेस्ट मिस ऑफ द शेन फैमिली ने मेरे लिए रखी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तू यहाँ अंदर कैसे घुस आई। सुनो, कोई इसे यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकालो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं ही हूँ असली शेन परिवार के खानदान की सासू माँ। छोड़ो मुझे। रुको जरा। मेरी तस्वीरें वापस दो। वापस दो मुझे। क्या आप सबने देखा? ये रही वो तस्वीर जिसमें ये और इसके 3 नाजायज बच्चे हैं। अरे, ये तो वाकई सच है। मेरे पति ने तो एक फोटो फाड़ दी थी। पता नहीं इसके पास ये और कहां से आ गई। मेरी तस्वीरें मुझे वापस कर दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं लाओ गू को तलाक दे दूंगी और पुरानी सारी बातें भी भूल जाऊंगी। तुझे ये चाहिए क्या? नहीं, ऐसा मत करो। ये फोटो ही मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। तो फिर घुटनों पर बैठ और मुझसे भीख मांग। घुटने टेक। जल्दी कर, घुटनों पर बैठ। नहीं, ये क्या कर रही हो? क्या अब तुम मुझे वो तस्वीरें वापस दे सकती हो? क्या अब तुम मेरी तस्वीरें मुझे वापस दे सकती हो? नहीं। तुम अपनी और अपने इन 3 कलंक वाली तस्वीरों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। सहेलियों, इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। मैं तुम सबको इसका इनाम जरूर दूंगी। जी, बिल्कुल। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। यह पार्टी मेरी बहू ने मेरे लिए रखी है। क्या तुम मजाक कर रही हो? अगर तुम्हारी बहू वाकई ऐसी पार्टी दे सकती तो क्या वह तुम्हें सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाने देती? जाओ शुरन, क्या तुम यहाँ और ज्यादा तमाशा करना बंद करोगी? फौरन यहाँ से निकल जाओ। चाहे तुम मानो या न मानो, मेरी बहू शेन परिवार की बेटी भी है। यह तो और भी नामुमकिन है। एल्डेस्ट मिस ऑफ द शेन फैमिली की शादी तो कब की हो चुकी है। उसने तो किसी रहस्यमयी वैज्ञानिक से शादी की है। अब यह मत कहना कि तुमने सब्जियां बेचकर उसे बड़ा वैज्ञानिक बनाया है। हाँ, सच कहा। सेकंड, मिस ऑफ द शेन फैमिली का रिश्ता तो हमारे परिवार के गू हाउस से हुआ है। यह पार्टी तो उसने खास तौर पर मेरी मुलाकात अपनी बड़ी बहन से कराने के लिए रखी है। सहेलियों, इसे धक्के देकर बाहर निकालो। छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ो। मैं वाकई एल्डेस्ट मिस ऑफ द शेन फैमिली की सास हूँ। सुनो वो, छिंग जी, क्या तुम एक बार एल्डेस्ट मिस शेन से पूछ नहीं सकती? कहीं ऐसा ना हो कि... ऐसी कोई बात नहीं है। एनरैन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। सही कहा। इसे यहाँ तमाशा मत करने दो। तुझे क्या लगता है कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से तू बड़ी मालकिन की सास बन जाएगी? यह औरत तो झूठ का पुलिंदा है। अभी कुछ दिन पहले ही यह मंडी में सब्जी बेच रही थी और अब कह रही है कि वह बड़ी मालकिन की सास है। तुम मानो या न मानो, पर मैं ही एल्डेस्ट मिस ऑफ द शेन फैमिली की सास हूँ। सेकंड मिस ऑफ द शेन फैमिली पधार रही हैं।
मिस आनरन आ गई। जाओ शुरान, अब देखती हूँ कि तू और कितना नाटक करती है। एनरैन, आप आ गए? नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। हाँ। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? अरे एनरैन, मुझे सच में बहुत दुख है। बात यह है कि यह मेरी पूर्व पत्नी है जो यहाँ फालतू का हंगामा कर रही है। मैं बस अपने आदमियों से कह रहा था कि इसे उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दें। हाँ, इसने तो हद ही कर दी। तुम्हारी बड़ी बहन की सांस होने का ढोंग कर रही है और यहाँ खड़ी होकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तो तुम यह कह रही हो कि तुम मेरी बड़ी बहन की सास हो? हाँ। क्या मजाक है? मेरी बड़ी बहन की सास बहुत बड़ी हस्ती है। वह भला कैसे इतनी गरीब और बदहाल दिख सकती हैं? तुम सब अभी इसे यहाँ से हटाओ। थोड़ी देर में मेरी बड़ी बहन आने वाली हैं। अगर उन्होंने यह तमाशा देख लिया तो क्या तुम अपनी नौकरी गंवाना चाहते हो? गड़बड़ हो गई है। बादी मिस, आपकी सास को कोई परेशान कर रहा है। क्या? देखती हूँ कौन अपनी जान मुसीबत में डालना चाहता है। सिक्योरिटी टीम को बुलाओ। चलो। माँ। माँ। क्या आप ठीक तो हैं? बहन, ये सब क्या हो रहा है? कोई है यहाँ? दूसरी मिस को पकड़ो और यहाँ से ले जाओ। अरे तुम क्या कर रही हो? वहीं खड़ी रहो तुम। मेरी माँ के शरीर पर ये जो छोटे हैं, क्या ये सब तुम लोगों ने किया है? तो इसका मतलब ये तुमने ही किया है? बादी मिस, मुझे सच में नहीं पता था कि वो तुम्हारी सास है। मैं तो बस इसलिए क्योंकि वो प्रेसिडेंट गू की पत्नी है और तुम उनकी वो दूसरी औरत हो, इसीलिए तुम उनसे नफरत करती हो। बादी मिस, ये वाकई एक गलतफहमी है। गलतफहमी? मेरी माँ के शरीर के ये जख्म तुम्हें गलतफहमी लगते हैं? बेहतर होगा कि तुम दुआ करो मेरी माँ ठीक हो जाए, वरना आज यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से किसी का अंजाम अच्छा नहीं होगा। बदी मिस, आज जो कुछ हुआ वो वाकई एक गलतफहमी है। हम तो बस। प्रेसिडेंट गू, आप तलाक लेना चाहते हैं, ले लीजिए। आप बड़े खानदान में रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, मैं वो भी समझ सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी सास को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए थी। तुमने मेरी सास को परेशान किया है ना? आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। श्याओली, माँ, ये मेरा मामला है, मुझे इसे अपने तरीके से सुलझाने दो। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं शेन परिवार की बेटी हूँ और होने वाली सास भी। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? ये थप्पड़ तुम्हारे माता पिता की तरफ से है। तू एक नालायक औलाद है। और ये थप्पड़ मेरे तीनों बेटों की तरफ से है। तू एक पिता कहलाने के लायक नहीं है। ये मेरी तरफ से है। तू एक पति कहलाने के भी लायक नहीं है। तूने शादी के बाद धोखा दिया है। तू एक धोखेबाज इंसान है। जाओ शुरान, तुम ये क्या कर रही हो? ये थप्पड़ मैं तुझे इनाम में देती हूँ। सब कुछ जानते हुए भी दूसरी औरत बनी, दूसरों का घर बर्बाद करने वाली औरत। कोई है यहाँ? इन दोनों को यहाँ से घसीट कर बाहर निकालो। तुम सब। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। मुझे इंतजार रहेगा। माफ करना, सबको ये तमाशा देखना पड़ा। अभी जिन्हें बाहर निकाला गया उनमें से एक मेरा पति है और दूसरी उसकी बाहर वाली औरत है। मैंने अकेले अपने 3 बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। उनके लिए 3 बहुएं लेकर आई, लेकिन मुझ पर ही गलत होने का इल्जाम लगाया गया। माँ, आप यहाँ आइए। चलिए। दोस्तों, अब मैं आप सबको आधिकारिक तौर पर मिलवाना चाहती हूँ हमारी प्यारी सास से, सुश्री जाओ शुरान। माँ, आज हमने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है।
ये देखिए, ये एक अनलिमिटेड बैंक कार्ड है। इसे रखिए। ये हमारी सास के लिए है। इसे जी भरकर खर्च कीजिए। मैं अपनी कंपनी के 20% शेयर्स अपनी सास को देती हूँ। आज के बाद अगर किसी ने भी मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत की तो उसका सामना मुझसे यानी युनचिंग का शेन परिवार से होगा। मुझ पर धोखा देने का इल्जाम? पापा, मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? आह, ये सब तुम्हारे पापा की गलती है। सालों पहले उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि वो कुंवारे हैं। किसे पता था कि उस औरत के वो तीनों बच्चे इतनी ताकतवर बहुएं लेकर आएंगे। मैंने पीआर विभाग से कहकर वो वीडियो हटवा दिया है, लेकिन आप लोग सोचिए, अगर एनरैन ने ये देख लिया तो क्या वो मुझसे शादी करेगी? मिस्टर लू, उस घटिया औरत को मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। गूज ग्रुप के चेयरमैन गू हेंग अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही महंगा हार्ट ऑफ द ओशन गहना खरीदा है। माँ, आप दुखी मत होइए। देखिए ना, हम तीनों आपके साथ हैं। हाँ माँ, बिल्कुल। अरे माँ, किसका पाला कभी किसी धोखेबाज मर्द से नहीं फा। अब से जब तक हमारा परिवार साथ है, हम सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये बात माँ पहले ही समझ गई थी कि इसका अंजाम यही होगा। माँ, वो घटिया ससुर, वो आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। 30 सालों का इंतजार। आह, तुम लोग मेरे लिए 2 जानसीन 30 में भी 2 आफ्टर तलाक के कागजात तैयार करो। माँ, क्या आपने पक्का मन बना लिया? माँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन वकील ढूंढूंगी ताकि उस धोखेबाज को एक पैसा भी न मिले। ठीक है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मैं तुझसे पूछता हूं, क्या यह वीडियो तूने ही अपलोड करवाया है? तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? अगर यह वीडियो फैल गया तो हमारे एहाव के लोग इस शहर में अपना सिर कैसे उठा पाएंगे? मैं यहाँ आज तुम लोगों का यह पारिवारिक नाटक देखने नहीं आई हूँ। गुहेंग, हम तलाक ले रहे हैं। क्या हुआ? तुम्हें अमीर घराने की बहू मिल गई है, तो क्या अब मुझसे तलाक के लिए राजी हो गए हो? अब क्या मैं तुम्हारी बराबरी का नहीं रहा? तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया हो। घटिया? हाँ हाँ, वे तुम्हारी नाजायज औलादें, चाहे वो किसी अमीर खानदान की लड़की से शादी करें या किसी बड़ी स्टार से, वे फिर भी नाजायज ही रहेंगे। आखिर हम दोनों में से कौन ज्यादा घटिया है? इन बातों में उलझने का अब क्या फायदा है? वैसे भी मैं कुछ भी कहूँ, तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं करोगे। मैं सिर्फ वही मानता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। ठीक है, तो फिर जल्दी से कागजों पर दस्तखत करो। यहाँ बेकार की बातें करना बंद करो। ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ से दफा हो सकते हो। मैं जाऊं? मुझे लगता है कि यहाँ से दफा तुम्हें होना चाहिए। यह पुश्तैनी घर माता पिता ने पहले ही मेरे नाम कर दिया था। जाओ शुरन, तलाक तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम जायदाद भी हड़पना चाहती हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अरे, जब तक हम यहाँ हैं, तुम मेरी सासू माँ को परेशान करने की हिम्मत भी मत करना। कोई है? इन दोनों को पकड़कर बाहर फेंक दो। तुम लोग, तुम ये क्या कर रहे हो? बड़े भाई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े भाई, ये आपके लिए है। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। सालों पहले जब तुमने झाओ शुरान से शादी की थी और इस पुराने घर के लिए मुझसे झगड़ा किया था, तभी हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। क्या तुम भूल गए? बड़े भाई, मैं इस बार यहाँ उसी पुश्तैनी घर के सिलसिले में आया हूँ। आप तो जानते ही हैं, हमारा वह पुराना घर बहुत जल्द तोड़ा जाने वाला है ना? हाँ, मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन वह घर। मैंने झाओ शुरान को तलाक दे दिया है, लेकिन उस औरत ने हमारे माता पिता को बहला फुसलाकर वसीयत में उस घर के मालिक का नाम बदलकर अपना करवा लिया है। बड़े भाई, उस घटिया औरत ने मुझे और बेचारे गू को घर से बाहर निकाल दिया है। आप इस मामले में चुप नहीं रह सकते।
बड़े भाई, अगर किसी तरह हमें वह घर वापस मिल जाए तो उस घर का जो भी पैसा मिलेगा मैं आपको आधा दे दूंगा। ठीक है, सौदा पक्का। चीयर्स। बधाई हो माँ। बधाई हो माँ, इस बुरे रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए। तो मेरी तरफ से माँ को शुभकामनाएं कि उनकी सारी मुसीबतें खत्म हों और अब से उनके सारे दिन अच्छे हों। ठीक है, बस जिंगशुआन और उनके तीनों भाइयों के वापस आने का इंतजार है, फिर हमारा परिवार पूरी तरह से एक साथ होगा। बिल्कुल। चलो अब। शूरन सुनिए, कल तुम्हारी सास और ससुर की बरसी है, तो एक बार मंदिर वापस आ जाओ। बिग ब्रदर साहब, मेरा और गू हेंग का तलाक हो चुका है। मुझे आपसे कुछ काम है, आपको एक बार आना ही होगा। ठीक है। माँ, क्या बात है? वह गू परिवार के बिग ब्रदर थे। वे जिद कर रहे हैं कि मैं एक बार मंदिर आऊं। क्या आप अकेली जाएंगी? हमें आपकी चिंता हो रही है। कोई बात नहीं, देखा जाए तो वे बेद चाचा काफी अच्छे इंसान हैं। माना कि सालों पहले पुराने घर को लेकर कुछ मनमुटाव हुआ था, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि मैं अकेली 3 बच्चों को संभाल रही हूँ तो उन्होंने हमारी बहुत मदद भी की। जल्दी खाना खाओ। पिताजी, माताजी, आपका बेटा गू हेंग अपनी पत्नी और बेटे के साथ आपको याद करने आया है। झाओ शुरान, तुम घटिया औरत, तुमने गू परिवार का 30 साल इंतजार किया तो क्या हुआ? आखिरकार मैंने ही इस घर में अपनी जगह बना ली। बिग ब्रदर, मैं आपको मिलवाता हूँ, ये मेरा बेटा है गू हाओ। नमस्ते बेड चाचा। वह अब गूज ग्रुप का प्रेसिडेंट है। बहुत अच्छे, इतनी छोटी उम्र में कितनी कामयाबी हासिल की है। इसे देखकर तुम्हारे माता पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। हा 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 हा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा और लाओ गू का तलाक हो चुका है। हम यहाँ माता पिता को श्रद्धांजलि देने आए हैं। झाओ शुरन, तुम सही वक्त पर आई हो। अब तुम गू परिवार का हिस्सा नहीं हो। कृपया वो पुश्तैनी घर हमारे गू परिवार को वापस कर दो। तो असल में तुम्हारी नजर पुश्तैनी घर पर है। वो शुरू से ही मेरे गू परिवार की चीज थी। गू हेंग, बुजुर्गों ने मरने के वक्त तक तुम्हारे लौटने का इंतजार किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुम अकेले बाहर अपनी दुनिया बसाकर ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहे। क्या कभी अपने बूढ़े माता पिता के बारे में सोचा? तुमने कभी नहीं सोचा, इसीलिए उन्होंने वो घर मुझे दे दिया। तुम जैसी औरत जो दूसरों के साथ मुंह काला करती फिरती है, जिसने 3 नाजायज बच्चे पैदा किए, क्या वो अब गू परिवार की जायदाद हड़पना चाहती है? मेरे बेटों के बारे में बुरा मत बोलो। बुरा? मैंने भला क्या गलत कहा? बिग ब्रदर देखिए, ये रहे वो 3 नाजायज बच्चे। बिग ब्रदर, मुझे बिग ब्रदर मत बुलाओ, मैं इसके लायक नहीं। पहले मुझे लगा था कि वे 3 बच्चे गू हेंग के हैं। जब तुम मुसीबत में थी, तुम हसबार के बाद तब मैंने तुम्हारी काफी मदद की थी। पर किसने सोचा था कि मैं असल में 3 नाजायज बच्चों की मदद कर रहा था। बिग ब्रदर, ऐसा नहीं है। जब तुम शहर चली गई, तब मैं तुमसे मिलने आया था। वहां एक आदमी अक्सर तुम्हारे घर आया जाया करता था। क्या यह नामुमकिन है? शुक्र है कि मैंने सावधानी बरती और फोटो खींच ली। कलंक कहीं की। क्या यह वह बटलर नहीं है जिसे जाओ जाओ ने रखा है? सिर्फ एक तस्वीर क्या साबित कर सकती है? तो क्या हुआ? क्या तू चाहती है कि मैं तुझे किसी गैर मर्द के साथ एक ही बिस्तर पर लेटे हुए देखूं, तब जाकर तुझे यकीन होगा? मेरे प्यारे पति, सिर्फ उस पुरानी हवेली के लिए आप मुझ पर ऐसे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। क्या आप इंसान भी हैं? अफवाह? मैं तुम्हारे बारे में कैसी अफवाह फैला रहा हूँ? साफ जाहिर है कि आपने मुझे धोखा दिया है और आपका एक नाजायज बच्चा भी है, और अब आप उलटा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। अरे ओ चुड़ैल, ज्यादा जुबान मत चला। तस्वीर में जो आदमी है वह मेरी बहू का रखा हुआ बटलर है। यह बात
एक जांच से ही साबित हो जाएगी। बटलर, अगर हिम्मत है तो उसे यहाँ सामने बुलाओ। इस रॉकेट के लिए शुक्रिया। मैं अभी अपनी भाभी के घर पर हूँ। पुरानी मालकिन। बटलर, तुम एक बार गू क्लैन के पैतृक मंदिर में आ जाओ। जी बादी मिस, बहुत बुरा हुआ। पुरानी मालकिन ने मुझे मंदिर में बुलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गू परिवार मंदिर के वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है? चलो चल कर देखते हैं। मैं भी चलूंगी। मैं अभी सबको बुलाती हूँ। अगर किसी ने भी हमारी माँ को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। चलो। गू क्लैन के मंदिर चलो। मैं भी तो देखूं कि मेरी सास को परेशान करने की हिम्मत कौन करता है। गू हैंग, मैंने वाकई तुम्हारे लिए 30 साल बेकार इंतजार किया। तुमने उस दूसरी औरत की बातों पर भरोसा करना पसंद किया, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहते जिसने तुम्हारे लिए 3 बेटों को जन्म दिया। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं, तो उन तीनों को यहां बुलाओ और मेरे साथ DNA टेस्ट करवाओ। वे नहीं आ सकते। वे आ नहीं सकते या आने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम सबका दिमाग खराब हो गया है? मेरे तीनों बेटे गुप्त वैज्ञानिक रिसर्च के काम में लगे हैं। क्या कोई भी यूं ही उनसे मिल सकता है? रहने भी दो। तुम्हारी ये बातें किसी और को बेवकूफ बनाने के लिए ठीक हैं। साइंटिफिक रिसर्च, उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। अब ये मत कहना कि तुमने सब्जियां बेचकर उन तीनों को साइंटिस्ट बना दिया। शूरन, तुम खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई रास्ता ढूंढो। कोई है यहां? इसे हमारे पूर्वजों के सामने झुकाओ ताकि ये अपने किए पर पछतावा करे। बिग ब्रदर, मैं किस बात का पछतावा करूं? तुमने किसी और के साथ संबंध बनाए, उन बच्चों को जन्म दिया और तुम्हारी नजर गू क्लैन की जायदाद पर है। वे नाजायज नहीं हैं। वे आप ही के बच्चे हैं, गू हैंग। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? सिर्फ गू हाओ ही गू हैंग का असली बेटा है। वे तीनों भी आपके ही अपने बेटे हैं। क्या आप भूल गए? शादी की पहली रात शादी की रात मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं था। तो उन बच्चों की बात करना बंद करो। जब बात ऐसी है तो मैं गू परिवार की तरफ से तुम्हें तलाक देता हूं और तुम गू परिवार की सारी जायदाद वापस कर दो। बिग ब्रदर, क्या आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? साइन करो। ठीक है, मैं साइन कर सकती हूँ। शुक्र है कि तुम्हें अक्ल आ गई। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? गू क्लैन के पूर्वजों के सामने कसम खाओ कि आज के बाद तुम्हारा उन तीनों बच्चों से कोई वास्ता नहीं रहेगा। उन लावारिसों का मुझसे क्या लेना देना हो सकता है? मैं गू हैंग कसम खाता हूं कि आज के बाद से उन 3 लावारिसों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरे बच्चों, ऐसा आदमी तुम्हारे पिता होने के लायक नहीं है। गू हैंग, अगर किसी दिन तुम्हें उनकी पहचान का पता चला तो मुझे उम्मीद है कि तुम पछताओगे नहीं। मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। शूरन, तुमसे शादी करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। मेरे वापस आने का इंतजार करना। मैं तुम्हें यकीनन एक अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। अब मैं चलता हूं। सुनो, अहेंग, मैं और बच्चे तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। मैं वाकई कितनी अंधी थी। रुक जाओ। संपत्ति हस्तांतरण समझौते पर साइन करो। तो तुम्हें यह पुराना घर चाहिए, है ना? तुम्हें बता दूं कि मैं साइन नहीं करूंगी। तुम पुराना घर, दादाजी ने वसीयत में साफ साफ लिखा है कि वारिस मैं झाओ शूरन हूं। अपनी बात से मुकर रही हो। आज देखते हैं कि
तुम इस दरवाजे से बाहर कैसे निकल पाती हो? मुझे छोड़ो। आज तुम्हें चाहे खुशी से करो या मजबूरी में साइन करना ही होगा। मैं साइन नहीं करूंगी। जल्दी साइन करो, अभी साइन करो, जल्द से जल्द साइन करो, देर मत करो, साइन करो, फटाफट साइन करो इसे, बस साइन कर दो, चुपचाप साइन करो, अभी साइन करो, चलो जल्दी करो और साइन करो। माँ माँ फिर से आप लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। माँ, हम सब एक ही परिवार हैं, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ये सब मेरे ली मार्शल आर्ट्स एकेडमी के लोग हैं। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम में से किसकी हिम्मत है मेरी माँ को परेशान करने की। लाओ सान। माँ ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए रुकी हूँ क्योंकि आप नाम के लिए ही सही पर मेरे ससुर हैं। पर जिस तरह आपने बार बार मेरी माँ को परेशान किया है, मैं अब तक आपको सबक सिखा चुकी होती। सही कहा, मेरी माँ ने आपसे तलाक ले लिया है, अब आप और क्या चाहते हैं? एल्डेस्ट मिस शेन, तुम तीनों भले ही युनचेंग के अमीर घरानों से हो, लेकिन तुम गलत समझ रही हो। मेरा और जाओ शुरन का कोई बच्चा नहीं है। गो हैंग, जब आप व्यापार के लिए बाहर गए थे तभी मैं माँ बनने वाली थी। माँ को लगा कि बच्चा आपकी तरक्की में रुकावट बनेगा, इसीलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया। इसकी बकवास मत सुनो। क्या तुम भूल गए कि अभी तुमने कसम खाई थी? ये सब इसलिए कह रही है ताकि उन 3 बेनाम बच्चों को हमारी जायदाद का हिस्सा दिला सके। जायदाद, शेन ग्रुप, मेरी एक फिल्म की फीस और यह ली मार्शल आर्ट्स एकेडमी काफी है। तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ तुम्हारे इस कौड़ियों के भाव की दौलत पर नजर रखेंगी? माँ, चलिए हम घर चलते हैं। गो हैंग, तुम्हें इस बात का बहुत पछतावा होगा। तुम कहीं नहीं जा सकती। जितनी मदद मैं कर सकता था वो सब मैंने कर दी है। हालांकि मैं तुम्हें पुराना घर दिलाने में मदद नहीं कर पाया, लेकिन तुमने जो मुझसे वादा किया था उसे भूलने की गलती मत करना। बिग ब्रदर, बिग ब्रदर। लाओगू, मैं पुराना घर वापस नहीं ले पाया और तुम्हें काफी बुरा महसूस कराया। एक बार जब मैं और जाओ शुरन तलाक ले लेते हैं तो मैं तुम्हें बड़े ही धूमधाम के साथ अपनी दुल्हन बनाऊंगा। लाओगू, तुम्हारे साथ ये 30 साल बिताकर मुझे कोई मलाल नहीं है। कुछ दिनों में मैं सबसे पहले तुम्हें एक प्री वेडिंग शूट के लिए ले जाऊंगा। क्या सच में? क्या तुम हमेशा से यही नहीं चाहती थी? हाँ। माँ, नहीं, तुम सब मुझे यहाँ खींचकर क्यों लाए हो? माँ, जाहिर है कि हम आपको आपका सपना पूरा करने लाए हैं। हाँ माँ, पहले जब आप उस घटिया बाप के साथ थीं, तब हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब सब ठीक है। उनसे तलाक हो गया है, तो इसका जश्न मनाने के लिए हमें फोटो खिंचवानी चाहिए। माँ, मैं ये शूट नहीं कर सकती, जल्दी यहाँ से चलो। नहीं। अरे माँ, भले ही अभी आपके साथ आपका जीवन साथी नहीं है, पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि दुल्हन का जोड़ा पहनकर कोई अकेले फोटो नहीं खिंचवा सकता। सही बात है। और हाँ, आपकी जवानी में जो चीजें आपको नहीं मिल सकी, हम वो सब चीजें आज पूरी करेंगे। चलिए चलिए। अरे बाप रे, अरे माँ, आप अभी ये वेडिंग ड्रेस पहनकर देखें, हम तीनों तब तक आपके शूट के लिए सेटअप तैयार करते हैं। आंटी, क्या ये सब आपकी बेटियां हैं? ये तो आपका बहुत ख्याल रखती हैं। ये मेरी बहुएं हैं। मुझे आपसे जलन हो रही है, कृपया इस तरफ आइए। मैम, कृपया इस तरफ आइए। जाओ। शूरन, तू एक नंबर की चुड़ैल है। तुझे पता था कि मैं और लाओगू वेडिंग फोटोशूट करवाने वाले हैं, फिर भी तू यहाँ पीछे पीछे आ गई। दिमाग खराब है तो इलाज करवाओ। हर किसी पर इस तरह मत चिल्लाओ। तुम ये क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं असली पत्नी हूँ।
और ये घटिया औरत मुझे मार रही है। अगर मैं अब भी चुप रही तो इसे लगेगा कि मैं हार गई हूँ। असली कबाब में हड्डी वो होती है जिससे प्यार न मिले। हाँ, मुझे प्यार नहीं मिला, लेकिन शादी के कागजात पर सिर्फ मेरा और गू हैंग का नाम है। जब तक हमारा तलाक नहीं होता तू हमेशा दूसरी औरत ही रहेगी। तुम बस बहुत हुआ, इसके मोह मत लगो। इस तरह के घटिया मर्द को अगर तुम पसंद करती हो तो तुम ही अपने पास रखो। तुम माँ, मैं तुम दोनों को बता दूं कि मैंने तलाक के कागजों पर साइन कर दिए हैं। उम्मीद है कि अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। माँ, क्या आप नहीं चाहती कि अपना गुस्सा निकाला जाए? भले ही मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ इन घटिया लोगों को सबक सिखाने में। इन कचरा लोगों को हमारा मूड खराब मत करने दो। तुम सब मुझे फोटोशूट के लिए ले जाना चाहते थे ना, तो चलो। ठीक है, जैसा माँ कहें। क्या हुआ? अगर इसके पास कुछ अमीर घर की लड़कियां बहू बनकर आ गई हैं, एक बार मेरा बेटा एनरैन से शादी कर ले, फिर मैं तुझे मजा चखाऊंगी। 3, 2, 1, मुस्कुराइए। जाओ जाओ। रुआन, आली, माँ, तुम सबको शुक्रिया कहना चाहती है। तुम लोगों ने मुझे एहसास कराया कि दरअसल जीने का एक नया तरीका भी हो सकता है। माँ, ये आपकी जिंदगी है, आप इसे जैसे चाहें वैसे जी सकती हैं। सही कहा माँ, और फिर हम सब आपके साथ हैं। और मैं भी हूँ, मैं भी। मगर क्या हुआ? माँ, सच तो यह है कि शुरुआत में मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए उस जगह को खाली करवाने का फैसला किया था। मुझे लगता है पड़ोसियों का भला करना एक अच्छी बात है। वो पुराने घर जहाँ हमेशा अंधेरा छाया रहता है, काफी साल पुराने हो चुके हैं, उन्हें अब हटा देना ही ठीक है। माँ, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। जाओ जाओ, इन सब चीजों को तुम अपने हिसाब से देख लो, मेरी चिंता मत करो। जी, मैं इसे ठीक से संभाल लूंगी। आहो, बस बात इतनी है कि मैं एनरैन की शादी ऐसे परिवार में कभी नहीं होने दूंगी। हेलो एनरैन। हेलो बहन। एनरैन, क्या तुम गुहाओ परिवार के बारे में जानती हो? बहन, क्या कुछ बात हुई है? मैं तुम्हें कुछ फाइलें भेज रही हूँ, उन्हें तुम खुद देख लेना। मैनेजर, गु परिवार को बता दो कि मैं यह रिश्ता तोड़ रही हूँ। मिस आनरान आपके साथ अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं कि एनरैन रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? शायद कोई गलतफहमी हुई है। एनरैन और हमारे बेटे एहाव के बीच हमेशा से बहुत प्यार रहा है। हाँ, ये सच है। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो आपको यह अपने माँ बाप से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। पक्का ये सब जाओ शूरन की वजह से हुआ है। वह बादीमिस की सांस है, वह जरूर शैन फैमिली को जानती होगी। सबसे जरूरी काम अभी यह है कि हमें फौरन शैन परिवार जाना चाहिए। जल्दी करो। चलो। सर शैन, बदीमिस, गु परिवार के लोग यहाँ आए हैं। उन्हें अंदर आने दो। नमस्ते चेयरमैन शेन। मेरे समधी साहब, यह मैंने एनरैन के लिए तोहफे के रूप में तैयार किया है। एक युशुईवान विला का सेट, 66,06,000 डॉलर और नीलामी से लिया गया गहनों का एक सेट। चेयरमैन शेन, मैं जानता हूं कि आपको इन सब चीजों की कमी नहीं है, लेकिन यह सब बच्चे के लिए हमारा प्यार और दुआएं हैं। एनरैन, तुम्हें यह कैसा लगा? मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी बच्ची हो। इन फालतू के घटिया लोगों की बातों पर ध्यान मत देना।
हमारे एहाव के मन में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसे तुम जानती हो, है ना? पिताजी, एनरैन, इस शादी के लिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एल्डेस्ट मिस शेन, क्या हमने कहीं कोई कमी छोड़ दी है? बादी मिस की तो शादी हो चुकी है, क्या वह अब भी अपने मायके के मामलों में दखल देगी? समधी जी, बादी मिस, क्या आप लोगों ने इस औरत की कोई बात सुनी है? चेयरमैन शेन, कृपया आप इस औरत के धोखे में मत आइए। वह तो बस एक सब्जी बेचने वाली है। अगर बादिमिस को बहू बनाकर लाया गया तो वह बच्चे को आखिर दे ही क्या पाएगी? चेयरमैन शेन, मैं कसम खाता हूं कि मैं एनरैन को बहुत खुश रखूंगा। फिर भी मैं सहमत नहीं हूँ। बेटी तो पराया धन होती है, तुम्हारी असहमति से कुछ नहीं होगा। एल्डेस्ट मिस शेन, आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो फिर आपको जरा अच्छे से पूछना चाहिए गू हेंग प्रेसिडेंट गू से और ली चिंग से कि उस दूसरी औरत ने आखिर क्या क्या गुल खिलाए हैं। मम्मी, पापा, आखिर आप लोगों ने किया क्या है? बेहतर होगा कि मैं ही बताऊं। समधी जी, मैं फिर से अपना परिचय दे देती हूँ। गुहेंग वही मेरा पति है जो 30 साल पहले चला गया था, और ली छिंग, री छिंग, उसकी वह दूसरी औरत है जिसने मेरा घर बर्बाद किया। क्या? जैसा कि पुराने लोग कहते हैं, 10 मंदिरों को तोड़ना मंजूर है पर किसी की शादी तोड़ना पाप है। इन लॉ, असल में यह आपका पारिवारिक मामला है। मुझे और जाओ जाओ को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। आप ये क्या कह रही हैं? जाओ जाओ हमेशा से मेरे शेन परिवार की बड़ी बहन रही हैं। और तू एक नाजायज औलाद, क्या तू इस लायक भी है कि शादी करे शेन परिवार की छोटी बहन से? अभी और भी बहुत कुछ है। यह पापा, मम्मी, आखिर यह सब क्या हो रहा है? बहन, मैं आपकी बात मानती हूँ। पापा, इस मामले के बारे में शुरुआत में मैं स्थिति को समझ नहीं पाई थी। हो, हमारी किस्मत वाली बेटी उसके मनहूस घर में नहीं जाएगी। हमारे दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता खत्म। चेयरमैन शेन, सेम चेयरमैन शेन, यह अहाव एक अच्छा बच्चा है। झाओ शुरन, हमारी पीढ़ी की दुश्मनी के बीच बच्चों को क्यों घसीटा जा रहा है? क्यों उनकी खुशियों को बर्बाद कर रही हो? क्या मैंने बर्बाद की है तुम्हारे बच्चों की खुशियां? क्या यह सब तुम दोनों की खुद की करतूतें नहीं है? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आप क्या कर रही हैं? मेरे घर में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? कोई है क्या? इन सबको पकड़कर बाहर फेंक दो। झाओ शुरान, तुमने अपनी औकात दिखा दी। अरे धीरे चलो। तुम क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे मालिक दूसरी मिस ने कह दिया है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, फिर भी तुम बेशर्मों की तरह यहाँ दरवाजे पर आ गए। चले जाओ यहाँ से। हेलो, गू क्लैन के साथ अपनी सारी पार्टनरशिप खत्म कर दो। सबको यह बता दो कि अगर आगे किसी ने भी गू क्लैन के साथ काम करने की हिम्मत की तो वह मुझ यानी युनचेंग शेन परिवार का दुश्मन होगा। जाओ जाओ। माँ, अब आप भाभी को अपना गुस्सा उतारने का मौका दीजिए। ओह, सही कहा माँ। अगर मारपीट करना कानूनी जुर्म न होता तो मैं सच में अपने शागिर्दों को ले जाकर उसे अच्छा सबक सिखाती। मेरे पास आप तीनों बेटियां हो। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। आजकल घर आई बहुएं बेटियों से भी ज्यादा ख्याल रखती हैं। अरे माँ, किस्मत से मेरा एक रियलिटी शो आ रहा है जिसका नाम सास के साथ सफर है, तो आप मेरे साथ वहां चलिए। ओह माँ, आप ऐसा पक्षपात नहीं कर सकती। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ रहेंगी। मैं हर दिन पैसे कमाने के लिए ओवरटाइम करती हूँ, बहुत मेहनत लगती है। अरे नहीं माँ, आपको मेरे साथ रहना होगा। मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी शादी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ। आपने मुझे सबसे कम समय दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। माँ, आपको मेरे साथ ही चलना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सबके साथ जाऊंगी। मैं आप सबको वक्त दूंगी। हाँ हाँ। हेलो प्रेसिडेंट ली सर। लाओगू, पार्टनरशिप खत्म हो गई है, मैं फोन रख रहा हूं। अरे प्रेसिडेंट साओ,
बहुत समय बाद मिले। लाओगू, पिछला सारा हिसाब चुकता हो चुका है। आगे से हमसे कोई ताल्लुक मत रखना। नहीं, मेरी बात तो सुनो। यह सब क्या हो रहा है? अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। यह हेलो लाओगू, मैं अपने सारे फंड्स वापस ले रहा हूँ। नहीं, पर आखिर ऐसा क्यों? क्यों? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? तुमने युनचेंग शेन परिवार से पंगा लिया है। अब आगे से तुम युनचेंग में काम करने के बारे में सोचना भी मत। सब खत्म हो गया। कोर्ट के आदेश पर यह बंगला अब सील किया जाता है। देश के बीच डोपेक क्या? जानकारी के अनुसार युनचेंग के सबसे अमीर आदमी शेन परिवार ने गूज ग्रुप के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है, जिससे गू क्लान के शेयर गिर गए हैं और वह अब दिवालिया हो चुका है। कर्ज न चुका पाने के कारण अदालत ने इस घर को पूरी तरह सील कर दिया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमारे पास अभी भी एक पुराना पुश्तैनी घर है। वह जल्द ही सरकार के काम आने वाला है। उससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हम सारा कर्ज जरूर चुका देंगे। हाँ, बिल्कुल सही। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? आप लोग जल्दी से यहाँ से चले जाइए। हमारे कानूनी काम में दखल मत दीजिए। माँ, मैंने आपके अपमान का बदला ले लिया है। चलो, अब चलकर इसका जश्न मनाते हैं। ठीक है। क्या वाकई यह सच है? भाभी, क्या हुआ? हाँ भाभी, तुम जल्दी बताओ भी। क्या बात है? जाओ जाओ। माँ, तीनों भाई वापस आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत ही बढ़िया। सर, आप तीनों बड़े दिग्गजों से एक सवाल है। अब आपकी आगे की क्या योजना है? घर वापस जाकर अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। हमारा इरादा भी बड़े भाई जैसा ही है। बेटे। माँ। माँ, आपका बेटा वापस आ गया है। बहुत अच्छा, जल्दी उठो। जानकारी मिली है कि गू जिंगशुआन, गू जिनयन और गू शियुआन ये तीनों दिग्गज लौट आए हैं। बेटे, ये मेरा बेटा है। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपका बेटा तो मैं हूं। हाँ, एहाव ही आपका असली बेटा है। मुझे अपने उन बेटों के पास जाना होगा। पापा, तुम कौन हो? मैं उन तीनों बच्चों का पिता हूं। मेरे तीनों मालिकों की सिर्फ माँ है, उनका कोई पिता नहीं है। अरे, मैं सच कह रहा हूं। तुम मुझे अंदर जाने दो। शूरन, शूरन। शूरान, मुझसे गलती हो गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तुम चले जाओ। मैं फिर कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। शूरन, मैं एक घटिया इंसान हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। बस मुझे एक बार उन तीनों बच्चों से मिलने दो। यह तुमने खुद अपने मुंह से कहा था कि वे कलंक हैं और तुम्हारे बेटे नहीं हैं। हाँ, मैं एक घटिया इंसान हूं, लेकिन उस चुड़ैल लीचिंग ने मुझे धोखे में रखा था। मुझे लगा था कि वे बच्चे तुम्हारे और किसी गैर मर्द के हैं। हाँ, मैंने तुम माँ बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। तुम चले जाओ। मैं तुम्हें बच्चों से कभी नहीं मिलने दूंगी। अरे शूरन, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। बस मुझे उन तीनों से एक बार मिलने दो। अब जब गू क्लान बर्बाद हो गया है और तुम्हारा और ली चिंग का लाडला बेटा शहर की सबसे अमीर लड़की से शादी नहीं कर पाया, तो अब तुम्हें हमारी याद आई है? तुम क्या उनसे क्यों मिलना है? पैसे चाहिए या बच्चों का हक मांगने आए हो? नहीं शूरन। माँ, ये कौन है? मैं हूं। मैं तुम सबका पिता हूं।
पिता? कैसा पिता? पैदा होने के बाद से हमारे पास सिर्फ माँ ही थी। सही कहा। जब माँ ने हम तीनों को जन्म दिया था और वह बहुत दर्द में थी, जब वह मौत के मुंह से वापस आई, तब तुम कहाँ थे? जब दादा दादी चले गए, तब भी तुम नहीं थे। मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा इन 3 बच्चों के साथ रिश्ता टूट चुका है। अब उनका तुमसे कोई वास्ता नहीं है। शुरन, शुरान, आखिरकार तलाक हो गया। लाओगो की पत्नी सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लाओगू सच में तुमसे प्यार करता है? अगर वह सच में तुमसे प्यार करता तो वह 30 साल तक मुझे तलाक क्यों नहीं देता? एक तरफ वह तुम्हारे साथ शादी और बच्चों का मजा ले रहा था और दूसरी तरफ मेरा फायदा उठा रहा था ताकि उसे भविष्य की कोई चिंता न रहे। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? लाओगू मुझसे प्यार करता है। प्यार करता है या नहीं? यह सब तुम्हारी गलती है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इंसान के लिए सबसे दुखद बात यही है कि वह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। तुम मुझे दोष क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें हर बात के लिए दोष देता हूँ। अगर तुम्हारी वजह से न होता तो क्या मेरा तलाक होता? मेरा इतना बड़ा बेटा। शादी खुशहाली है तो तलाक उससे भी बड़ी खुशी है। माँ, चलिए घर चलते हैं।